चलो तो आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं अपन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला, है ना। हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्णमाला। जब हम वर्णमाला की बात करेंगे तो हमारे समझ में, हमारे दिमाग में क्या आता है कि वर्णमाला सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि किसे कहते हैं या वर्णमाला क्या है ना। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, वर्णमाला क्या है। तो जैसे हम देखेंगे कि फूलों की एक माला होती है, और फूलों की माला कैसी होती है, तो फूलों को एक निश्चित क्रम में एक धागे से जब गूंथा जाता है, पिरोया जाता है, तो उन फूलों से एक माला बन जाती है जिसको हम कहते हैं फूल की माला। ठीक वैसे ही वर्णों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रखने से वर्णों की भी एक क्या बन जाती है, माला बन जाती है, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला। तो जिस प्रकार, एक लिख लो, एक लाइन लिख लो, जिस प्रकार वर्णमाला की परिभाषा में, जिस प्रकार फूलों के व्यवस्थित क्रम से, जिस प्रकार फूलों के व्यवस्थित क्रम से फूल माला का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि वर्णमाला एक्चुअल में क्या होती है, यह वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। अब व्यवस्थित क्रम कैसे, तो हम जब वर्णमाला देखेंगे तो हमको पता चलेगा क ख ग घ ङ, है ना, फिर च छ ज झ ञ, ऐसे पूरे व्यवस्था के साथ एक वर्णमाला बनी हुई है, जिसको उसी क्रम में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इस वर्णमाला को जब हम बारीकी से देखते हैं तो ये वर्णमाला में हमको कितने प्रकार के वर्ण दिखते हैं, 2 प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं। तो वर्णमाला का निर्माण कैसे होता है, 2 प्रकार के वर्णों से होता है। अभी 2 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। तो आगे आप लिख सकते हैं वर्णमाला 2 प्रकार के वर्णों से निर्मित है। वर्णमाला 2 प्रकार के वर्णों से निर्मित है, जिसमें पहला हमारा क्या है, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। जब वैश्विक स्तर पे हम देखेंगे तो विश्व में लगभग 6000 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। विश्व में कितने, 6000 भाषाएं, और इन 6000 भाषाओं को बोलने के लिए, लिखने के लिए 400 लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस 6000 भाषा और 400 लिपि में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा और लिपि हमारी संस्कृत और देवनागरी लिपि है। अब संस्कृत से ही किसका जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा में भी जब हम वर्णों को देखेंगे, और हिंदी भी वैज्ञानिक भाषा है, तो सर्वाधिक इसमें क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हिंदी वर्णमाला को बनाया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक चीज को अपन देखते हुए चलेंगे, और सबसे पहले अपन देखेंगे स्वर वर्ण को। ठीक है ना। मैंने अभी बताया कि वर्णमाला 2 प्रकार से बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, स्वर वर्ण है, और दूसरे नंबर पे क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर वर्ण को। तो मैं आपको ये पूछूंगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कितना अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने, 13। हाँ, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। जो अंग और आहा है उसको स्वर नहीं माना गया। अब क्यों नहीं माना गया मैं भी बताऊंगा। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास स्वर वर्ण कितने हैं, 11। तो स्वरों की संख्या हो गई 11। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये स्वर होते क्या है, आखिर ये स्वर होते क्या है, ये स्वर किसे कहेंगे, या क्या परिभाषा हो सकती है स्वरों की, बताओ किसे कहेंगे स्वर। ठीक है। तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं, तो लिखो ऐसे वर्ण